जी नमस्ते। हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत हैं जिनका नाता रिश्ता तो भारतीय जनता पार्टी से है और बेगूसराय में एक नामचीन चेहरे में भी नाम शामिल है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं, संजीव सिंह जी। बात करेंगे इनसे कि इनकी पार्टी झूठ बहुत बोलने लगी और इनसे ये भी पूछेंगे कि क्या बेगूसराय में एक बार फिर से बाहर से लोग थोपे जाएंगे सांसद के लिए। आइए हम मिलवाते हैं। सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं श्रीमान, और स्वागत करने के साथ साथ एक सवाल है छोटा सा कि जिसने कहा कि बीजेपी बड़का झूठा पार्टी, वही हो गया फिर से मुख्यमंत्री। देखिए, सबसे पहले तो आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं बीटी न्यूज़ को। झूठा पार्टी थोड़े है बीजेपी। ये तो जो कहता है वो करता है, झूठा पार्टी नहीं है। हाँ, राजनीति के परिप्रेक्ष्य में जो आपने कहा तो इसमें तो सारा ऑप्शन खुला हुआ रहता है। इसमें जहां हमको मौका मिलेगा जनता की सेवा करने के लिए हम लोग तत्पर रहते हैं। आपको पिछला आप समय को याद कीजिए, जब अटल जी थे तो केंद्र में नीतीश जी थे हमारे मंत्री, इनको बनाया गया था, विभाग भी मिला, रेल भी दिया गया था, कृषि भी दिया गया था। तो उस समय से बिहार को सजाने और संवारने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया और बीच के कालखंड में हम लोगों का नीतीश जी के साथ बहुत दिनों लंबी समय तक उनके साथ गठबंधन रहा। 17 साल का गठबंधन था। तो हम लोग तो बिहार को सब दिन सजाने और संवारने का काम किए, जो ये जंगल राज से कैसे निजात मिले। लेकिन दुर्भाग्य कहिए या जो कहिए, बीच के कालखंड में फिर नीतीश जी चले गए लालू जी के साथ में, और जब वहाँ उनको सफोकेशन महसूस हुआ तो फिर उन्होंने अपने पुराने घर में लौट के चले आए। तो इनको भूला हुआ कह सकते हैं, लेकिन फिर लौट करके आ गए। एक चीज़ है, नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोग सरकार अभी बनाए हैं, हमारे दो डिप्टी सीएम हैं, और बिहार के लिए हम लोग सब कुछ कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं। यहाँ की जनता के कैसे विकास हो विभिन्न क्षेत्रों में, इसके लिए हम तत्पर हैं और कृत संकल्पित हैं। इसलिए हमारे पास नीतीश जी और सब लोग मिलकर के सरकार बनाए हैं। मांझी जी हैं, चिराग जी हैं, सब लोगों का समावेश है। तो इसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। झूठी पार्टी बीजेपी नहीं है। बीजेपी जो कहती है, नहीं, मैंने खिड़की दरवाजा बंद। नहीं, खिड़की देखिए, राजनीति में सदा के लिए कभी किसी का खिड़की और दरवाजा बंद नहीं होता है। भले हम उनके प्रति कुछ बोले होंगे, मर जाना अलग अच्छा, मर जाना ठीक, लेकिन भाजपा के साथ जाना ठीक नहीं। नहीं, ऐसी बात है। जब देखिए, जब हम किसी से अलग होते हैं तो निश्चित रूप से उनके प्रति कुछ हमारा नज़रिया बदल जाता है और वो स्वभाव हमारे बोलने में आ जाता है, हम बोल देते हैं। लेकिन बाद में जब महसूस होता है तो फिर वो चीज़ रहता नहीं है। और खास करके राजनीति में ये कोई माने नहीं रखता है। राजनीति में जुबान की कोई कीमत नहीं। नहीं, जुबान की कीमत है। जुबान की कीमत तो निश्चित रूप से है। अब जैसे जुबान की कीमत, हमारा तो नेशनल एजेंडा रहा, राष्ट्रीय एजेंडा रहा, शुरू से रहा। ये जनसंघ काल से हमारा नेशनल एजेंडा में रहा। राम मंदिर का मुद्दा रहा, आर्टिकल 370 का मुद्दा रहा, और विभिन्न राष्ट्र के विकास के लिए सेवा और समर्पण का भाव शुरू से रहा हम लोगों का। तो हमने उसमें कभी कोई तब्दीली नहीं की, कभी किसी के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। भले हम आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार जब बनी, तो एनडीए की सरकार बनी, तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत हमने अपने जो हमारा व्यक्तिगत भारतीय जनता पार्टी का नेशनल एजेंडा था, उसको हमने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत उसको अपना अलग रख दिया, और हम सब साथ मिल करके, इतनी बड़ी पार्टी मिल करके बनाए थे, तो हमने अपना एजेंडा अलग रखा
और साथ हम लोग काम किए, और जब हमारी सरकार आई तो हमने फिर उस पर अपना काम शुरू कर दिया, नहीं, चाहे वो ऐसा- आर्टिकल ये 370 हो, चाहे वो राम मंदिर मुद्दा हो या अन्य कोई मुद्दा हो। ये क्यों नहीं कहते कि नीतीश कुमार से हम डरते हैं? नहीं नहीं, डरने की बात इसमें क्या है, डरने की इसमें कोई बात नहीं है। नीतीश जी आए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी में जो लोग आ गए वो सब सम्मानित लोग हैं। पगड़ी नहीं खुला सर। पगड़ी पगड़ी देखिए, हम तो पहले कह दिए आपको, जे इसमें कोई तरह किसी की बात नहीं है, इसमें कोई गांठ बांधने की बात नहीं है, न किसी का व्यक्तिगत लड़ाई है, न कोई द्वेष है। इसमें हमारे साथ नीतीश जी आए हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं। एक एक व्यक्ति को 9 विभाग, 9 आदमी मिलके पूरा बिहार चलाएंगे क्या? देखिए, अभी सब लोगों के पास विभाग ज्यादा हैं। एक्सटेंशन जब होगा, विस्तार जब होगा, फ्लोर टेस्ट जब होगा, उसके बाद फिर मंत्रिमंडल का विस्तार जब होगा, तो उसमें विभाग को बंटवारा किया जाएगा। अभी आप समझ लिए जो 9 विभाग हमारे डिप्टी सीएम दोनों को 9 विभाग मिल गया है, ऐसी बात नहीं होती है। हाँ, अभी हमारे सीएम जो शपथ लिए हैं उनके पास जो विभाग है या अन्य मंत्री को जो दिया गया है, तो विभाग का तो तब तक के लिए सबको बंटवारा करना है। अब फिर जब हमारा फ्लोर टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद विभाग का बंटवारा होगा और मंत्रिमंडल बड़ा होगा, उसमें मंत्रियों को जिम्मेवारियां दी जाएगी। इसका मतलब ये नहीं हुआ जो एक एक मंत्री के पास इतना विभाग हो गया, ये तो कुछ दिन के लिए है। मंत्रिमंडल विस्तार होने की संभावना है? होगा ने, भारतीय जनता पार्टी या जदयू का विस्तार होगा या अन्य लोग सब इसमें शामिल होंगे, तो विस्तार तो स्वाभाविक है। पहले फ्लोर टेस्ट होगा, उसके बाद वो सब होगा। मांझी जी को सीएम का ऑफर मिल गया। देखिए, अब ऑफर देने वाले देते होंगे, लेकिन मांझी जी एक सुलझे हुए इंसान हैं और राजनीति को समझते हैं, जानने बूझने वाले आदमी हैं, बहुत भला विचार के हैं। वो उनको कोई डिगा नहीं सकता है। मांझी जी शुरू में ही जो बयान दिए होंगे, वो आज भी उनका बयान वही चल रहा है। हाँ, स्वाभाविक है, हमारे साथ है तो वो अपने हिसाब से हमको भी मांगेंगे, भारतीय जनता पार्टी को कहेंगे कि भाई हमको इतना सीट दीजिए, चाहे चिराग जी हैं या उपेंद्र जी हैं, कोई भी हमारे साथ में जो अलायंस में हैं एनडीए में, तो स्वाभाविक है उनका मांगना। हम सब चीज़ को देखते हुए उनको सीट देंगे, इसमें कहीं ना। सुमन जी को दिया, वो तो उनके लड़का को तो फर्स्ट दिन उनको शपथ ग्रहण में लिया गया था, तो मांगना उनकी बात है, उनका काम है, मांगना भी चाहिए और जहाँ तक संभव होगा उनको किया जाएगा। उनको यहाँ तो कहे ना, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ लेकर के चलने वाली पार्टी है, इसलिए इसमें कोई दम नहीं है। अगर कोई उनको ऑफर भी दे दिया तो उसको स्वीकार कर लेंगे, ये मुझे नहीं लगता है। बेगूसराय का साथ कब मिलेगा भाजपा को? यहाँ स्थानीय सांसद की मांग काफी लंबे समय से की जा रही है। देखिए, स्थानीय सांसद, ये पार्लियामेंट का चुनाव है और निश्चित रूप से आप जो कहे स्थानीय सांसद, तो इसमें तो कहीं से कहीं कोई भी लोग देश में जाकर के लड़ सकते हैं। अटल जी भी लड़े थे, आडवाणी जी भी लड़े थे, अन्य लोग बहुत लड़ते हैं, लेकिन यहाँ पिछली बार भोला बाबू थे, बेचारे स्वर्गीय हो गए, लेकिन ये कोई माने नहीं रखता है। हम लोग देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है, ये हमारे पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड जो डिसीजन लेगा, हम उसके पक्षधर होंगे, चाहे किसी व्यक्ति को अगर टिकट मिलता है। हमारे तभी गिरिराज जी यहाँ वर्तमान में हैं ही, और लोग सब उसमें प्रयास करते हैं, तो पार्टी जिनको यहाँ सिंबल अलॉट कर देगी, भारतीय जनता पार्टी उसके पक्ष में उनको जिताने के लिए एक कर देगी। एक बात दबी जुबान से चर्चा में है, सैयद शाहनवाज हुसैन का नाम बेगूसराय। देखिए, पार्टी डिसीजन लेगा तो उसमें सैयद शाहनवाज हुसैन जी तो हमारे पार्टी के लोग हैं। हमने तो जदयू को भी तो यहाँ मोनाजिर हसन पिछले को समय में तो हमने उनको अपना सांसद बनाया था, हमने राजीव रंजन जी को सांसद बनाया था। तो इसलिए इस सब में
जो हमारा अलायंस के तहत जो सीट का बंटवारा होगा उसमें हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का जो कोर कमेटी है, जो हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड है, जिन पर मुहर लगा देगी भारतीय जनता पार्टी उसके साथ हो जाएगी और उसको जिताने के लिए सब कुछ करेगी। वर्तमान राजनीति की क्या परिभाषा हो सकती है आपके हिसाब से? देखिए, वर्तमान राजनीति की परिभाषा है, यही हो सकती है जो अभी पिछली सरकार में जो स्थिति थी, जो जंगल राज कायम था, उस जंगल राज को खत्म करने के लिए हम लोग कृत संकल्पित हैं और एक स्वस्थ मन से अलायंस के साथ सब लोगों को मिल करके काम करना होगा ताकि बिहार हमारा उस जंगल राज से निजात पा सके। यही इसकी परिभाषा हो सकती है। पिछले 2-3 स्टेट के चुनाव में जहां पे आपकी बहुत अच्छी जीत हुई, कुछ ऐसे चेहरे भी सामने आए जो शॉक्ड था, पूरा देश उस सिलेक्शन को सोच भी नहीं पाया था और वो चीज सामने आई। मैं बात कर रहा हूं मोहन यादव की। ऐसे में अगर संजीव सिंह को पार्टी लड़ा देती है बेगूसराय से, फिर संजीव सिंह क्या कहे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता ईमानदार, मेहनती और खास करके हमारी पार्टी का जो कंसेप्ट बना है लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स का बना है और हमारी पार्टी में कोई जात पात भेदभाव कहीं कुछ नहीं है। भले अन्य राजनीतिक दल उस जात पात में उलझ जाती है, करती है, तो हमको भी पीछे पीछे समीकरण तो देखना पड़ता है, लेकिन हम जात पात पर विश्वास नहीं करते हैं। इसका उदाहरण तो आपने देखा, चाहे भजन जी हों या मोहन जी हों या अन्य कोई लोग हैं, तो जात पात की राजनीति हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग व्यक्ति को प्राथमिकता देते हैं, जो कौन व्यक्ति काम करने लायक है हमारे, चाहे वो कार्यकर्ता हो। आप जिला अध्यक्ष में भी देखते होंगे, हमारे श्री बाबू को जिला के अध्यक्ष थे और उनको टिकट सिंबल दिया गया भारतीय जनता पार्टी का और अजय बहुमत से वो जीत गए। सब इलेक्शन था, उसमें उतना मत से वो जीते। तो कहने का तात्पर्य है कि हम लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, लंबी राजनीति करना चाहते हैं, यूथ को आगे बढ़ाना चाहते हैं और नए नए चेहरा को जब हम लाएंगे तब न कोई कंपैरिजन करेगा हमसे और किन्हीं और से कंपैरिजन करेगा। देखिए, ये चेहरा काम कर रहा है, अच्छा काम करेगा, लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे। यही है मेरा कंसेप्ट है, सोच है, जो आगे जो 30 साल का जो राजनीति हो उसमें यूथ आगे आवे। ये हमारा सबसे बड़ा आइकॉन भारतीय जनता पार्टी का यूथ को आगे बढ़ाने का है और उसमें वो आगे कर रही है। वर्तमान राजनीति में बेगूसराय में एक नई पार्टी का गठन हुआ, कर्पूरी जनता दल, कितनी अहमियत दे पाएगी बेगूसराय की आवाम? देखिए, राजनीति पार्टी बनाने के लिए लोग स्वतंत्र हैं, इसमें कहीं कोई दूराई नहीं है। वो जनता को कहाँ तक वो कैसे अपने अथी में कर पाते हैं उस पर डिपेंड करता है। लेकिन ये कर्पूरी पार्टी या जो भी हो, तो हम लोग नहीं कर्पूरी जी की पार्टी हैं क्या? हम लोग को नहीं मानते हैं क्या लोग? तो पार्टी बनाने के लिए लोग स्वतंत्र हैं, कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र है। अब जनता वो तो समय बताएगा, वो समय बताएगा जनता पर क्या असर होगा, तो वो समय बताएगा।